हेलो स्टूडेंट्स। तो आज अपन लोग स्टार्ट करने वाले हैं इंडक्टिव इफेक्ट। जितने भी अभी तक हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट पढ़े हैं उन सभी में सबसे वीक इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट आता है। सबसे पहले हम लोगों ने रेजोनेंस पढ़ा। रेजोनेंस का ही पार्ट हम लोगों ने मेसोमेरिक इफेक्ट को ही हम रेजोनेंस इफेक्ट भी बोलते हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा हाइपर कॉन्जुगेशन। तो आज हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं इंडक्टिव इफेक्ट। तो ये भी इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट है। अब दोनों इफेक्ट्स में क्या डिफरेंस होता है, जो अभी हम लोगों ने रेजोनेंस इफेक्ट पढ़ा, हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ा और अभी हम पढ़ने वाले हैं इंडक्टिव इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट या फिर रेजोनेंस इफेक्ट, इनमें मेन डिफरेंस क्या होता है? मेन डिफरेंस आता है इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट, कि कौन से इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस होते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं रेजोनेंस की, तो रेजोनेंस में हम लोगों ने पढ़ा था कि डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, ये पढ़ा था हम लोगों ने किसके अंदर? रेजोनेंस के अंदर। और अगर हम बात करते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन की, तो हाइपर कॉन्जुगेशन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हाइपर कॉन्जुगेशन में हम लोगों ने पढ़ा था डिलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, डिलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन नियर एम्प्टी p ऑर्बिटल। यानी कि रेजोनेंस के अंदर क्या होता है? डिलोकलाइजेशन होता है पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का, और पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का जो डिलोकलाइजेशन होता है वो किस में होता है? डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन इन कॉन्जुगेटेड सिस्टम। ये भी जरूरी है कि जो हम डिलोकलाइजेशन करा रहे हैं, कहां पर डिलोकलाइजेशन करा रहे हैं? तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम में हम डिलोकलाइजेशन कराते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन में हम लोगों ने पढ़ा था डिलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन नियर एम्प्टी p ऑर्बिटल। तो ये दोनों इफेक्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अब अगर हम इंडक्टिव इफेक्ट की बात करते हैं, तो इंडक्टिव इफेक्ट इन दोनों से वीक इफेक्ट आता है। इसीलिए जो हम इफेक्ट पढ़ रहे हैं वो एक सीक्वेंस में पढ़ रहे हैं। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हमें रेजोनेंस इफेक्ट अप्लाई करना है, रेजोनेंस इफेक्ट चेक करना है। फिर उसके बाद हम हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट चेक करेंगे। सबसे लास्ट में जो हम इफेक्ट चेक करने वाले हैं वो कौन से इफेक्ट चेक करेंगे? इंडक्टिव इफेक्ट चेक करेंगे। तो अब हम तो अभी हम क्या करते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट को देखते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है। तो मैं आपको लिंक डाल दूंगा, तो लिंक में आपको ये मिल जाएगा, वीडियो के एंड में आपको लिंक मिल जाएगा, जहां पर आप रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन दोनों के वीडियो लेक्चर देख सकते हो, अगर आप लोगों ने ये दोनों वीडियो लेक्चर नहीं देखे हैं। तो हम अभी देखते हैं कौन सा इफेक्ट? इंडक्टिव इफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट ही है, लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस इन दोनों से एकदम डिफरेंट इफेक्ट है। तो देखते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट की अगर हम बात करते हैं तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या आ जाएगा? इंडक्टिव इफेक्ट आएगा पार्शियल डिस्प्लेसमेंट। ये पॉइंट बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि जो हम डिस्प्लेसमेंट करा रहे हैं वो कैसे करा रहे हैं? पार्शियल डिस्प्लेसमेंट करा रहे हैं। ठीक है, पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स more electronegative atom.
ठीक है, तो यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपको जो बात ध्यान रखनी है वो बात ध्यान रखनी है पार्शियल डिस्प्लेसमेंट। हम लोग जो पहले वर्ड यूज़ कर रहे थे वो वर्ड यूज़ कर रहे थे डिलोकलाइजेशन। डिलोकलाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में शिफ्ट हो रहे हैं। यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं वो डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिटल को छोड़ करके नहीं जा रहा है, केवल डिस्प्लेस हो रहा है। जो उसकी मीन पोजीशन है उस मीन पोजीशन से डिस्प्लेस हो रहा है। किसकी साइड को डिस्प्लेस हो रहा है? टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसकी साइड को डिस्प्लेस हो रहा है। तो हम यहां पर इसको समझने की कोशिश करते हैं। हमें एक कंपाउंड दिया हुआ है CH3 CH2F, एथिल फ्लोराइड या फिर फ्लोरोइथेन। अगर हम यहां पर इस कंपाउंड को चेक करें कि इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में होगा, सबसे पहले हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का पता होना चाहिए। तो अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें, पॉलिंग स्केल पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की आती है 2.5। मैं पॉलिंग स्केल की बात कर रहा हूं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। कार्बन के बाद नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आती है 3.0। उसके बाद ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आती है 3.5। एंड अगर हम फ्लोरीन की बात करते हैं तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आती है 4.0। ये पॉलिंग स्केल पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है किससे? कार्बन से। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या है? पहले हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को ही चेक कर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की ही बात करते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब ये है एन एबिलिटी ऑफ एटम, किसी भी एटम की एक एबिलिटी है, एन एबिलिटी ऑफ एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ। किसी भी एटम की एक ऐसी एबिलिटी है जिसकी वजह से बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को एटम अपनी साइड को अट्रैक्ट करता है। अभी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है? फ्लोरीन की। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इन इलेक्ट्रॉन को फ्लोरीन अपनी साइड को अट्रैक्ट करेगा। अगर फ्लोरीन अपनी साइड को अट्रैक्ट करेगा, कंप्लीटली अट्रैक्ट नहीं करेगा, पार्शियल डिस्प्लेसमेंट, यानी कि अगर आइडियली इलेक्ट्रॉन इन दोनों एटम के बीच में होने चाहिए थे तो अब बीच में नहीं होंगे। किसकी साइड को शिफ्ट हो जाएंगे? फ्लोरीन की साइड को शिफ्ट हो जाएंगे। अगर फ्लोरीन की साइड को शिफ्ट होते हैं तो फ्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। जितना फ्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज है उतना ही कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब इनिशियली अगर हम यहां पर कंपेयर करें तो जैसे हम यहां पर एक कंपाउंड देखते हैं, मान लेते हैं कि हमें ये कंपाउंड दिया हुआ है मीथेन। अगर हम यहां पर मीथेन को कंपेयर करें, ये हमें मीथेन दिया हुआ है। अब इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कहां पर होंगे? एग्जैक्टली मिडिल में होंगे, दोनों एटम के मिडिल में होंगे। लेकिन अगर यहां पर इस कार्बन पर मैं कुछ पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस कर दूं, किसी भी रीजन से कुछ पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस किया तो उससे क्या होगा? इस पर पॉजिटिव चार्ज आया तो इस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ी तो ये पास वाले एटम के या फिर जो सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है उनको अपनी साइड को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देगा। सेम कंसेप्ट यहां पर आ रहा है। तो अभी इस कार्बन पर किसी तरह का चार्ज नहीं था। अगर हम इथेन की बात करें, कंपेयर कर रहा हूं मैं, दोनों को कंपेयर करने की कोशिश कर रहा हूं, तो यहां पर कोई चार्ज नहीं था। जैसे यहां पर है कोई चार्ज नहीं है, दोनों के इलेक्ट्रॉन बीच में होंगे। लेकिन फ्लोरीन की वजह से इस कार्बन पर कुछ पॉजिटिव चार्ज आ गया, तब उस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई। तो ये क्या करेगा? इन इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड को अट्रैक्ट कर लेगा। तो अब इस कार्बन पर भी कुछ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, लेकिन ये जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो इस कार्बन से कम होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर बहुत कम ही पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हुआ है, तो इस कम की वजह से यहां पर और भी कम आएगा। तो ये जो स्मॉल डेल्टा है, डेल्टा का मतलब बहुत कम, डबल डेल्टा का मतलब बहुत से भी कम। एक तो बहुत कम होता है, बहुत से भी बहुत कम, तो बहुत कम चार्ज इंड्यूस होने वाला है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हुआ है
इलेक्ट्रॉन जो शिफ्ट हुए हैं सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, इन सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेसमेंट को ही हम क्या बोलते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। और डिस्प्लेसमेंट किसके साइड का हुआ है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की ओर को। जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसकी ओर को इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट बोलेंगे। तो अब हम यहां पर तीनों इफेक्ट में डिफरेंस क्लियरली देख सकते हैं। रेजोनेंस में पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता, पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन होता था। हाइपर कॉन्जुगेशन में सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन होता था। और जो इंडक्टिव इफेक्ट है, इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पार्शियली डिस्प्लेस हो रहे हैं, अपनी पोजीशन से पार्शियली डिस्प्लेस हो रहे हैं। तो अब हम अगर यहां पर देखें कि जो इंडक्टिव इफेक्ट है, इंडक्टिव इफेक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो सकती है, तो एक बार हम कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। तो हम कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं इंडक्टिव इफेक्ट की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हो सकती हैं। Characteristics of inductive effect. Characteristics of inductive effect. अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, सबसे पहले आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है कि जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट होता है। जैसे हम लोगों ने अभी यहाँ पर एक कंपाउंड बनाया था, साइड में एक एग्जाम्पल के तौर पर कंपाउंड बना लेते हैं। फिर से ये कंपाउंड यहाँ पर दिया हुआ है, तो हमने भी देखा था इस पर फ्लोरीन पर कुछ पॉजिटिव चार्ज, फ्लोरीन पर नेगेटिव, कार्बन पर पॉजिटिव और इस कार्बन पर बहुत कम पॉजिटिव। तो अगर हम उस कंपाउंड को ही रेफरेंस लेकर के चलते हैं तो डिस्टेंस डिपेंडेंट, यानी कि फ्लोरीन का इफेक्ट सबसे ज्यादा इस कार्बन पर कम आ रहा है, यानी कि डिस्टेंस इंक्रीज होने से जो इफेक्ट है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो हम बोल सकते हैं क्या, इट इज ए डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट। अगर हम बात करें रेजोनेंस की और हाइपर कॉन्जुगेशन की, वो दोनों डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट नहीं थे, यही आपका डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट आता है। दूसरी बात, ये परमानेंट इफेक्ट है, तो मॉलिक्यूल के अंदर हमेशा प्रेजेंट होगा। इट इज ए परमानेंट इफेक्ट, कंपाउंड में हमेशा प्रेजेंट होगा, परमानेंट इफेक्ट है। डिस्टेंस डिपेंडेंट है, तो डिस्टेंस के ऊपर किसी तरह से डिपेंड भी करने वाला है। जैसे अगर हम यहां पर चेक करें तो जो फ्लोरीन का इफेक्ट है, डिस्टेंस इंक्रीज होने पर फ्लोरीन का इफेक्ट डिक्रीज हो रहा है, तो हम यहां पर बोल सकते हैं दिस इफेक्ट डिक्रीजेस on increasing distance, यानी कि डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इंडक्टिव इफेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। अगर हम डिस्टेंस को इंक्रीज करते हैं तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, जो इंडक्टिव इफेक्ट है, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, नंबर ऑफ ग्रुप्स के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे फ्लोरीन है, फ्लोरीन का यहाँ पर कुछ इफेक्ट लग रहा है, तो अगर एक फ्लोरीन की जगह मैं 2 फ्लोरीन यूज करूँ तो जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो यानी कि नंबर ऑफ ग्रुप्स इंक्रीज करने पर इंडक्टिव इफेक्ट इंक्रीज होता है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं इंडक्टिव इफेक्ट इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग
नंबर ऑफ ग्रुप्स। नंबर ऑफ ग्रुप्स का मतलब कौन से ग्रुप्स की हम बात कर रहे हैं? जो ग्रुप्स इफेक्ट एग्जिबिट कर रहे हैं। जैसे यहां पर फ्लोरीन का इफेक्ट आ रहा है, तो अगर हम फ्लोरीन को इंक्रीज कर देंगे तो इंडक्टिव इफेक्ट इंक्रीज हो जाएगा। यहां पर एक पॉइंट आपको और ध्यान रखना है कि जब भी हम इफेक्ट की बात करते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट में एक रेफरेंस पॉइंट लिया जाता है, एक रेफरेंस एटम लिया जाता है, और वो रेफरेंस एटम क्या होता है? हाइड्रोजन होता है। तो हम यहां पर बात करेंगे क्या कि इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन एटम। जो हाइड्रोजन एटम है, H एटम, उसके इफेक्ट की बात कर रहे हैं। इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ H एटम इज assumed to be 0। हाइड्रोजन का जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो हमने क्या माना हुआ है? 0 माना हुआ है। इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन किसी भी टाइप का इफेक्ट नहीं दिखाता है, ना तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट दिखाएगा और ना ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट दिखाएगा। बाकी जो ग्रुप्स हैं वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट दिखाते हैं। यहाँ पर सबसे आसान मेथड ये रहेगा चेक करने का कि कौन सा ग्रुप किस टाइप का इफेक्ट दिखा रहा है। अगर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कंपेयर कर लो, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी साइड को अट्रैक्ट कर लेगा, और अगर इलेक्ट्रॉन्स को अपनी साइड को अट्रैक्ट कर रहा है तो उसका इंडक्टिव इफेक्ट हमेशा क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स थी, जिनका यूज कर सकते हैं हम आगे कंसेप्ट अप्लाई करने में। तो जो इंडक्टिव इफेक्ट है, अब हम उसके टाइप की बात करते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट कितने टाइप का होता है। अगर हम इंडक्टिव इफेक्ट की बात करें तो इंडक्टिव इफेक्ट 2 टाइप का होता है। एक होता है प्लस का आई इफेक्ट और दूसरा होता है माइनस का, या फिर प्लस का इंडक्टिव इफेक्ट, माइनस का इंडक्टिव इफेक्ट। टाइप ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट 2 टाइप का होगा, माइनस आई एंड प्लस का आई। इंडक्टिव इफेक्ट को अपन कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो माइनस आई मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोई भी एटम हो, चाहे हम रेजोनेंस की बात कर रहे हो या फिर अपन मेसोमेरिक इफेक्ट की बात कर रहे हो, अगर कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड को अट्रैक्ट कर रहा है तो उसका जो इफेक्ट आता है वो माइनस का आता है, और अगर इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दूर की साइड को जा रहे हैं, तो उसका जो इफेक्ट आता है वो प्लस का इफेक्ट आता है। तो यहाँ पर भी सेम वही कंसेप्ट है। अगर एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड को अट्रैक्ट करता है तो उसका माइनस का आई इफेक्ट आएगा, और अगर इलेक्ट्रॉन उससे दूर की साइड को शिफ्ट होते हैं तो उसका प्लस का आई इफेक्ट आएगा। तो हम जो भी बात करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे माइनस आई इफेक्ट की। माइनस आई इफेक्ट, तो माइनस आई इफेक्ट क्या हो जाएगा? एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम which attract, an atom or group of atom which attract sigma bonded electron toward itself is called माइनस आई ग्रुप। ठीक है, तो कोई भी एटम हो या फिर ग्रुप ऑफ एटम हो, अगर सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी साइड को अट्रैक्ट करता है तो उसको हम क्या बोलने वाले हैं? माइनस का आई ग्रुप बोलेंगे, और इसका जो इफेक्ट है वो क्या आ जाएगा? माइनस का आई इफेक्ट आ जाएगा। एंड इट्स इफेक्ट effect is called minus I effect। ठीक है,
तो अब हमें यहाँ पर जो चेक करना है, जो कंपेयर करनी है कि कौन सा एटम ऐसा है या फिर ग्रुप ऑफ एटम ऐसा है जो माइनस का इफेक्ट दिखा सकता है। सबसे आसान तरीका है, हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कंपेयर कर लेंगे। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी वो एटम को, या फिर जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी वो सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से अपने साइड को रोटेट कर सकता है। जैसे अभी हम यहाँ पर कंपेयर करते हैं फ्लोरीन की, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। अगर मैं इनको कंपेयर करता हूँ इन चारों को, तो इन चारों में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी आती है, फ्लोरीन की। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन, फिर क्लोरीन। यानी कि अगर हम ग्रुप में मूव करते हैं, पीरियोडिक टेबल में अलोंग द ग्रुप मूव करते हैं, तो अलोंग द ग्रुप मूव करने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है। तो टॉप पर फ्लोरीन आता है, फिर उसके बाद क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, ब्रोमीन और लास्ट आयोडीन। तो जो माइनस आई इफेक्ट है, माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर भी यही आ जाएगा। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी माइनस आई इफेक्ट भी उसका ज़्यादा आ जाएगा। फिर दूसरा केस देखते हैं। मान लेते हैं कि आपको ऑक्सीजन दिया हुआ है और आपको NH2 दिया हुआ है। अब हमें इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कंपेयर करना है, सॉरी इंडक्टिव इफेक्ट को कंपेयर करना है। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, तो इंडक्टिव इफेक्ट ऑक्सीजन का ज़्यादा आ जाएगा, नाइट्रोजन का कम। यानी कि OH का माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा और NH2 का माइनस आई इफेक्ट कम। और ग्रुप्स देखते हैं। एक चीज़ हमें यहाँ पर और ध्यान रखनी है, जैसे मान लेते हैं कि हमें एक ग्रुप दिया हुआ है NH3 प्लस एंड NH2। इन दोनों में मुझे कंपेयर करना है कि माइनस का आई इफेक्ट किसका ज़्यादा होगा। देखो माइनस का आई इफेक्ट का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड को अट्रैक्ट करना है। तो इलेक्ट्रॉन अपनी साइड को अट्रैक्ट कब करेगा, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। अब यहाँ पर दोनों एटम सेम दिए हुए, लेकिन नाइट्रोजन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स को और भी ज़्यादा अपनी साइड को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देगा। जब और भी ज़्यादा अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देगा तो माइनस का आई इफेक्ट NH3 प्लस का ज़्यादा हो जाएगा और NH2 प्लस का माइनस का आई इफेक्ट कम हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हम देख सकते हैं ये कंपाउंड दिया हुआ है OH2 प्लस एंड OH। सेम कंसेप्ट हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि माइनस आई इफेक्ट ऑफ कैटायन इज ग्रेटर देन माइनस आई ऑफ न्यूट्रल। अगर आपको कोई कैटायन दिया हुआ है तो कैटायन का माइनस आई न्यूट्रल से ज्यादा होगा। यहां पर दोनों कंडीशन अपन देख चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हो सकता है कि आपको सेम ही एटम दिया हुआ हो लेकिन उसका हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग दिया हुआ हो। तो जैसे जैसे हम हाइब्रिडाइजेशन में S कैरेक्टर को इंक्रीज करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। S कैरेक्टर इंक्रीज करने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज, तो माइनस आई इफेक्ट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज। sp का सबसे ज़्यादा, फिर sp2 का, फिर आपका sp3 का आ जाएगा। चलो ठीक है, एक कंडीशन ये देखते हैं CF3, ये कार्बन दिया हुआ है, कार्बन से 3 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं CF3, फिर उसके बाद Cl3, Cbr3 एंड Ci3। अगर हम इनमें माइनस आई इफेक्ट की बात करते हैं तो अगेन यहाँ पर फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, यहाँ पर क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, तो माइनस का आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा, फ्लोरीन का, क्लोरीन का, ब्रोमीन और लास्ट में आयोडीन। या फिर आपको इस तरह की कंडीशन मिल सकती है, ये दिया हुआ है CH2Cl, इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है, 1 क्लोरीन है। अभी मैंने क्या किया, हाइड्रोजन को हटा करके क्लोरीन लगा दिया। नेक्स्ट कंडीशन में तीनों ही मैंने क्लोरीन लगा दिए। हम लोगों ने एक पॉइंट देखा था अभी कि जैसे जैसे हम नंबर ऑफ ग्रुप्स इंक्रीज करेंगे, जो माइनस का आई इफेक्ट है, माइनस का आई इफेक्ट क्या हो जाएगा, इंक्रीज। यहाँ पर 3 क्लोरीन, यहाँ पर 2 क्लोरीन और यहाँ पर 1 क्लोरीन, तो माइनस आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा इसका। फिर ये तो आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपको बस क्या चेक करना है,
कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको चेक करनी है, फिर उसके बाद जैसे जैसे ग्रुप इंक्रीज होगा माइनस का आई इफेक्ट हम चेक करते जाएंगे। ओके, मान लेते हैं कि हमें ये ग्रुप दिया हुआ है एल्डिहाइडिक ग्रुप, और एक ग्रुप हमें ये दिया हुआ है, इन दोनों के इलेक्ट्रोनेगेटिव, इन दोनों के माइनस आई इफेक्ट को कंपेयर कर। तो आपको चीज़ें रटने की जरूरत नहीं है, आप बस सीधा डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हो। इतना ग्रुप दोनों में कॉमन है, हाइड्रोजन का इफेक्ट 0 होता है। अब ये बचा क्लोरीन, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो ज़्यादा है, तो अब क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स को अपनी साइड को ज़्यादा अट्रैक्ट कर लेगा कंपेयर टू दिस वन, तो इसका माइनस आई ज़्यादा, इसका माइनस आई कम। एक और क्वेश्चन है जो कि काफ़ी कंफ्यूजिंग पार्ट आता है, तो उस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें ज़्यादातर कंफ्यूजन होता है NH3+ एंड NR3+, इन दोनों में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है। तो माइनस का आई इफेक्ट जो होगा वो इस वाले ग्रुप का ज़्यादा होगा। किस तरह से हम इसको एक्सप्लेन करेंगे देख लेते हैं। ये आपको कंपाउंड दिया हुआ है NH3+, और यहाँ पर आपको, यहाँ पर जो R है, R में मेथिल यूज़ कर रहा हूँ, R जो मैंने यूज़ किया मेथिल यूज़ किया। तो हम इसको बहुत आसानी से समझने की कोशिश करेंगे, सिंपल कंसेप्ट अप्लाई करेंगे और उससे समझने की कोशिश करते हैं। नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, जो माइनस का आई इफेक्ट लग रहा होगा, यानी कि ये वाला जो पार्ट है, इन वाले इलेक्ट्रॉन को ये नाइट्रोजन अपनी साइड को रोटेट कर रहा होगा, ये वाला नाइट्रोजन अपनी साइड को रोटेट कर रहा होगा। अब समझने की बात ये है कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन कार्बन, इन दोनों में बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा होगी? ऑब्वियस सी बात है, कार्बन एटम का साइज ज्यादा है, बॉन्ड लेंथ इसकी ज्यादा आ जाएगी। अब इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, इसकी बॉन्ड लेंथ कम है, तो क्या होगा, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो नाइट्रोजन के काफी क्लोज होंगे, और ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो थोड़ा नाइट्रोजन से डिस्टेंस पर होंगे, क्योंकि बॉन्ड लेंथ कम है तो नाइट्रोजन के काफी क्लोज होंगे। यहां पर बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो नाइट्रोजन से कुछ डिस्टेंस पर होंगे। तो अब जब ये वाले इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की साइड को शिफ्ट होना चाहेंगे, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है जो बिल्कुल नाइट्रोजन के क्लोज ही रखे हुए हैं, इसके ऊपर कुछ रिपल्जन लगाएंगे। तो उस रिपल्जन की वजह से इन इलेक्ट्रॉन की नाइट्रोजन की साइड में शिफ्ट होने की टेंडेंसी कुछ कम हो जाएगी। अब यहां पर कंपेयर करते हैं, इलेक्ट्रॉन तो यहां पर भी है, लेकिन NH3 के कंपैरिजन में कुछ ज़्यादा डिस्टेंस पर है। ज़्यादा डिस्टेंस पर है तो जब ये वाले इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन की साइड को शिफ्ट होना चाहेंगे, रिपल्सन तो इनके ऊपर भी लगेगा, लेकिन जब नाइट्रोजन की साइड को शिफ्ट होना चाहेंगे, इसके कंपैरिजन में कम रिपल्सन लगेगा, तो नाइट्रोजन के ज़्यादा क्लोज आ सकते हैं। नाइट्रोजन के ज़्यादा क्लोज आ गए, इसका मतलब नाइट्रोजन ने NR3+ ने इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा अट्रैक्ट कर लिया, ज़्यादा अट्रैक्ट किया तो माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा। इस तरह से हम कंपेयर कर सकते हैं। सेम कंसेप्ट और आ जाएगा, जैसे अभी हम लोगों ने ये कंपेयर किया, इसी तरह से हम इसको कंपेयर कर सकते हैं, OH एंड OR। तो जो माइनस का आई इफेक्ट होगा वो OR का माइनस का आई इफेक्ट ज़्यादा आ जाएगा। इसी तरह से NO2 एंड NH2। अगर हम यहाँ पर NO2 की स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसकी स्ट्रक्चर इस तरह की है, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका मतलब इसका माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा ही होने वाला है। तो हम क्या करते हैं, मैं अभी आपको यहाँ पर एक सीरीज़ लिखा देता हूँ, तो उस सीरीज़ का यूज़ करके, हालांकि सीरीज़ की ज़रूरत पड़ती नहीं है कभी, लेकिन कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है, तो अपन देख लेते हैं माइनस आई ग्रुप्स के किस सीक्वेंस में आपको मिलने वाले हैं। सबसे पहले जो आता है NR3+, NH3+, CF3, NO2, CN, सल्फोनिक, एल्डिहाइड,
कार्बोक्सिलिक, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीजन। और OH से पहले अभी हम लोगों ने कंपेयर किया था, OH से पहले OR, OR के बाद OH, OH के बाद अपन यहाँ पर ये वाला ग्रुप ले सकते हैं। फिर यहाँ पर आपका आ जाएगा फेनिल, और फेनिल के लगभग क्लोज ही होता है विनाइल, और लास्ट में यहाँ पर आ जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एटम का हमने 0 एज्यूम किया हुआ है। तो ये एक सीक्वेंस है, हालांकि इसकी कभी ज़रूरत पड़ती नहीं है, हम नॉर्मल तरीके से भी इंडक्टिव इफेक्ट को कंपेयर कर सकते हैं। हमें जो मोस्टली याद रखना है वो बस आपको फोकस करना है इन ग्रुप्स के ऊपर और ये वाला पार्ट। बाकी मैं आप लोगों को बता ही चुका हूं कि अगर आपको 2 ग्रुप्स दिए हुए हैं तो किस तरह से हम उनको कंपेयर कर सकते हैं इंडक्टिव इफेक्ट के लिए। तो आपको पूरी सीक्वेंस याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको कंपेयर करना आना चाहिए। आपको चीज़ें ज़्यादा मेमोराइज नहीं करनी है, आपको ये पता होना चाहिए कि चीज़ें हमें करनी कैसे है। जो भी प्रोसेस दिया हुआ है प्रोसेस का आपको पता होना चाहिए। तो याद रखने के लिए, रट्टा मारने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें, लेकिन आपको अगर एक बार पता है कि ये प्रोसेस करना किस तरह से, तो सारी चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। ओके, तो अब हम देखते हैं कि कंपाउंड के अंदर किस तरह से हम इसका एप्लीकेशन कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं आपको ये कंपाउंड दिया हुआ है, आपसे बोला है इंडक्टिव इफेक्ट की डायरेक्शन आपको शो करनी है। तो इंडक्टिव इफेक्ट की जब हम डायरेक्शन की बात करेंगे तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है, इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट ओनली इन सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड के अंदर इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट नहीं करता है। तो क्या होगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स इसकी साइड को शिफ्ट होंगे, ये वाले इलेक्ट्रॉन इसकी साइड को शिफ्ट हो रहे होंगे, ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे होंगे, ये वाले इलेक्ट्रॉन और ये वाले इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम यहां पर इंडक्टिव इफेक्ट की डायरेक्शन की बात करेंगे तो इंडक्टिव इफेक्ट की प्रॉपर डायरेक्शन, प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन किया जाएगा। केवल हमें सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को ही रिप्रेजेंट करना है। ओके, और क्वेश्चन देखते हैं। अभी पहले प्लस आई इफेक्ट को भी कंपेयर कर लेते हैं। अब देखो, यहीं से दूसरी पार्ट को भी एक्सप्लेन कर देता हूं। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इसकी साइड को शिफ्ट हो रहे हैं, तो इसका इफेक्ट कैसा हुआ, माइनस का आई इफेक्ट। और ये जो ग्रुप है इससे दूर की साइड को जा रहे हैं, तो इसका कैसा इफेक्ट आ जाएगा, प्लस का आई इफेक्ट। तो जो एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड को अट्रैक्ट करता है, माइनस का आई इफेक्ट, जिससे दूर की साइड को जाते हैं, प्लस का आई इफेक्ट। तो नेक्स्ट जो हम चेक करने वाले हैं वो यही चेक करेंगे, प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट आप लोग अभी देख चुके हो, मैंने अभी आपको बताया। प्लस आई इफेक्ट का मतलब क्या है, एटम से इलेक्ट्रॉन दूर की ओर को जाना चाहिए। एटम दिया हुआ हो या फिर ग्रुप ऑफ एटम दिया हुआ हो, इलेक्ट्रॉन हमेशा उससे दूर की साइड को जाएंगे। कौन से, सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन दूर जा रहे हैं, माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन उसके पास आ रहे हैं। एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम which releases sigma bonded electron away from it is called plus I ग्रुप। ठीक है, जो सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है अपने से दूर की ओर को, उसको क्या बोलते हैं अपन, प्लस आई ग्रुप बोलते हैं। और इसके इफेक्ट को हम क्या बोलेंगे, प्लस का आई इफेक्ट। अभी एक चीज याद रखो, जैसे हमने अभी देखा था कि पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है, कैटायन दिया हुआ है, तो कैटायन ने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी साइड को अट्रैक्ट किया था। अगर एनायन दिया हुआ होगा तो एनायन का क्या काम है, एनायन इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा। एनायन से इलेक्ट्रॉन दूर की ओर को जाएंगे, कैटायन के इलेक्ट्रॉन पास की ओर को आएंगे। तो अगर मैं यहाँ पर सीक्वेंस की बात करूँ तो कुछ इस तरह का आ जाएगा। सबसे ज़्यादा माइनस, प्लस का आई इफेक्ट ओ माइनस का आएगा। ओ माइनस के बाद कार्बोक्सिलेट, कार्बोक्सिलेट के बाद
टर्शरी एल्किल ग्रुप। इस तरह से हम यहां पर ग्रुप्स को कंपेयर कर सकते हैं। एक चीज का यहां पर आपको और ध्यान रखना है, जितने भी आपको हैवियर आइसोटोप दिए हुए होंगे जैसे ड्यूटेरियम एंड हाइड्रोजन, तो जो हैवियर आइसोटोप्स हैं, हैवियर आइसोटोप का प्लस का आई इफेक्ट ज़्यादा आ जाएगा। जैसे यहाँ पर ये कंडीशन आ गई, एक आपको कंडीशन दे दी लाइक दिस वन CD3 एंड CH3, तो यहाँ पर हैवियर आइसोटोप दिया हुआ है तो इसका प्लस का आई इफेक्ट ज़्यादा आ जाएगा। तो आइसोटोप जितना ज़्यादा हैवी होगा प्लस का आई इफेक्ट उसका उतना ज़्यादा। तो अब अपन क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं कि किस तरह से हमें इंडक्टिव इफेक्ट को अप्लाई करना है, वो कंसेप्ट हम देख लेते हैं। जैसे हम अभी बात करें, यहाँ पर आपको कंपाउंड दिया हुआ है, ये कंपाउंड आपको दिया हुआ है CH3Cl। यहां पर मुझे क्या करना है, इसमें इंडक्टिव, पहले मैं आपको कंपाउंड लिख देता हूं, फिर वन बाय वन हम चेक करते हैं उसके अंदर इंडक्टिव इफेक्ट का एप्लीकेशन। कि इंडक्टिव इफेक्ट हम किस तरह से अप्लाई करेंगे, वो सारी चीज़ें फिर हम यहाँ पर चेक करते हैं। आगे अभी अपने पास ये कंपाउंड है, अब हम इन कंपाउंड्स में इंडक्टिव इफेक्ट की डायरेक्शन की बात करते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट की डायरेक्शन हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे यहाँ पर फर्स्ट कंपाउंड में दिया हुआ है CH3 का इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट होता है प्लस का आई इफेक्ट, तो इलेक्ट्रॉन इससे दूर की साइड को जाएंगे, और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस कार्बन से ज़्यादा है तो माइनस का इफेक्ट, तो डायरेक्शन ये आ जाएगी, ये डायरेक्शन आ जाएगी। यानी कि इलेक्ट्रॉन इससे तो दूर की साइड को जा रहे हैं और क्लोरीन की पास को आ रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में। यहाँ पर ये निगेटिव चार्ज है, कार्बोक्सिलेट दिया हुआ है, प्लस का आई इफेक्ट लगेगा। यहाँ पर जितने भी एल्किल ग्रुप होते हैं उन सभी का प्लस का आई इफेक्ट लगता है, तो ये इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा होगा इस डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस तरह से आ रहे होंगे। यहाँ पर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन केवल हम एक बॉन्ड में ही शो करने वाले हैं, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट केवल सिग्मा बॉन्ड में ऑपरेट करता है, पाई बॉन्ड में ऑपरेट नहीं करता है, तो ये डायरेक्शन आ जाएगी। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, एनायन से दूर की ओर को होगा, इस तरह से आ जाएगा। यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में, तो ये डायरेक्शन इंडक्टिव इफेक्ट की आ जाएगी। तो हम किसी भी कंपाउंड के अंदर इंडक्टिव इफेक्ट को किस तरह से अप्लाई करना है और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन किस तरह से रिप्रेजेंट करनी है, हम यहाँ पर इस तरह से चेक कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द गिवन कंपाउंड contain namely all type of effect, namely all type of effect कौन कौन से, मेसोमेरिक, हाइपर कॉन्जुगेशन एंड इंडक्टिव इफेक्ट। तो किस कंपाउंड के अंदर नेमली ये तीनों टाइप के इफेक्ट प्रेजेंट है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो देखते हैं ऑप्शन।
ओके, ये कंपाउंड आपको दिया हुआ है, तो हमें बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से किस कंपाउंड के अंदर तीनों इफेक्ट प्रेजेंट है, मेसोमेरिक, हाइपर कॉन्जुगेशन एंड इंडक्टिव इफेक्ट। तो अगर हम फर्स्ट कंपाउंड को चेक करते हैं, CH3 का प्लस का आई इफेक्ट लगता है और डबल बॉन्ड के नेक्स्ट कार्बन पर हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है तो प्लस का H भी लगेगा। हाइपर कॉन्जुगेशन के वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाकर के हाइपर कॉन्जुगेशन का वीडियो लेक्चर देख सकते हो। अगेन यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा होगा, प्लस का आई इफेक्ट लग रहा होगा, प्लस का H इफेक्ट लग रहा होगा, डबल सिंगल डबल, तो यहाँ पर रेजोनेंस भी हो रहा होगा, मेसोमेरिक इफेक्ट। मेसोमेरिक इफेक्ट को हम रेजोनेंस इफेक्ट भी बोलते हैं। तो तीनों के तीनों इफेक्ट इस कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट है। अब अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो केवल रेजोनेंस हो रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट वर्क नहीं कर रहा है। यहाँ पर अगर हम चेक करते हैं तो इंडक्टिव इफेक्ट इस डायरेक्शन में वर्क कर रहा है, मेसोमेरिक इफेक्ट यहाँ पर इस डायरेक्शन में वर्क करेगा, लेकिन यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट नहीं वर्क कर रहा है। तो तीनों के तीनों इफेक्ट किस कंपाउंड के अंदर वर्क कर रहे हैं, इस सेकंड कंपाउंड में, तो अपना आंसर सेकंड आ जाएगा। एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, यानी कि कुछ एक्सेप्शन आप बोल सकते हो कि केमिस्ट्री है और केमिस्ट्री में एक्सेप्शन ना आए तो केमिस्ट्री नहीं है। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल दो तो वो ये है, नोट पॉइंट, वो ये आता है कि जो हैलोजन है वो दोनों इफेक्ट शो करते हैं, माइनस का आई एंड माइनस का एम दोनों इफेक्ट शो करते हैं। तो पहला पॉइंट देखते हैं, इन कॉन्जुगेटेड सिस्टम, कॉन्जुगेटेड सिस्टम की बात कर रहे हैं, इन कॉन्जुगेटेड सिस्टम halogen exhibit both minus I and plus M effect। माइनस एम की बात हम क्यों कर रहे हैं, सॉरी माइनस आई की बात हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हैलोजेंस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है। प्लस एम की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हैलोजन के पास लोन पेयर प्रेजेंट होता है। तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम में हैलोजन दोनों टाइप के इफेक्ट शो करते हैं, माइनस आई एंड प्लस एम, बट माइनस आई इफेक्ट इज stronger than plus M effect due to high electronegativity। तो जो हेलोजेंस हैं, हेलोजेंस के दोनों इफेक्ट वर्क करते हैं, माइनस का आई एंड प्लस का एम। जैसे यहां पर हम ये कंपाउंड देखते हैं, आपको क्लोरीन दिया हुआ है, क्लोरीन के पास लोन पेयर प्रेजेंट है, तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो माइनस का आई इफेक्ट लग रहा होगा, लेकिन क्लोरीन के पास लोन पेयर भी है तो यहाँ पर रेजोनेंस भी हो रहा होगा। दोनों ही इफेक्ट यहाँ पर वर्क कर रहे हैं। अब अगर हमें इन दोनों को कंपेयर करना हो कि इन दोनों में से स्ट्रॉन्गर कौन सा आता है, तो फॉर हैलोजन, हम हैलोजन की बात कर रहे हैं, फॉर हैलोजन माइनस आई इफेक्ट इज स्ट्रॉन्गर देन प्लस का एम इफेक्ट ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, तो एक तो पॉइंट ये आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जरूरत पड़ेगी। दूसरे इफेक्ट की, दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। एक पॉइंट और भी है यहाँ पर, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये आता है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से बेटर रहेगा NH2 and OH। NH2 and OH both also exhibit minus I and plus M effect in conjugated system। तो NH2 and OH ये दोनों भी
दोनों इफेक्ट शो करते हैं, माइनस का आई एंड प्लस का एम कॉन्जुगेटेड सिस्टम के अंदर, लेकिन यहां पर जो इफेक्ट है वो डोमिनेटिंग आता है प्लस का एम इफेक्ट, बट प्लस एम इफेक्ट इज स्ट्रॉन्गर देन माइनस का आई इफेक्ट। लेकिन जो प्लस का एम इफेक्ट है वो स्ट्रॉन्गर होता है माइनस के आई इफेक्ट से। रीजन क्या है? रीजन यहां पर ये आता है ड्यू टू बेटर ओवरलैपिंग बिटवीन 2p ऑर्बिटल्स। ओके, इसको हम इस तरह से समझने की कोशिश करते हैं। आपको ये बेंजीन दिया हुआ है, तो ये कार्बन है, कार्बन ने जो पाई बॉन्ड बनाया हुआ है, कार्बन के पाई बॉन्ड ये 2p ऑर्बिटल से बनाया हुआ है, और ऑक्सीजन भी सेकेंड पीरियड का ही एलिमेंट है। दो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो यहाँ पर इसका माइनस का आई इफेक्ट वर्क कर रहा होगा, लेकिन यहाँ पर ये ऑक्सीजन का लोन पेयर 2p ऑर्बिटल में और ये कार्बन का पाई बॉन्ड 2p ऑर्बिटल में, तो जब ऑर्बिटल का साइज सिमिलर होता है तो जो ओवरलैपिंग है काफ़ी बेटर ओवरलैपिंग हो जाती है। तो इस बेटर ओवरलैपिंग की वजह से ही OH का प्लस M इफेक्ट यहाँ स्ट्रॉन्ग आता है, किसके कंपैरिजन में? माइनस आई इफेक्ट के कंपैरिजन में। प्लस का M इफेक्ट स्ट्रॉन्गर आएगा कंपेयर टू माइनस का आई इफेक्ट। तो ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दोनों पॉइंट आपको ये ध्यान रखने हैं। तो एक क्वेश्चन देखते हैं। Okay. In which compound plus M and minus I effect work in plus M and minus I effect work in opposite डायरेक्शन। तो हम यहां पर बात कर रहे हैं कि प्लस का M इफेक्ट एंड माइनस का I इफेक्ट किस कंपाउंड में अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करते हैं। तो एग्जांपल देखते हैं। स्पेशली प्लस M इफेक्ट बोला है आपको। ओके, ये कंपाउंड आपको दिया हुआ है, तो अगर हम यहाँ पर चेक करते हैं तो फर्स्ट कंपाउंड के अंदर CCl3 का हम लोगों ने भी देखा था केवल माइनस का आई इफेक्ट लगता है। यहाँ पर अगर हम इस कंपाउंड की बात करते हैं तो नाइट्रोजन के ऊपर लॉन पेयर प्रेजेंट है, तो नाइट्रोजन के ऊपर लॉन पेयर प्रेजेंट है तो प्लस का M इफेक्ट वर्क करेगा जो कि अवे फ्रॉम द नाइट्रोजन होगा। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ये जो सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है ये किसकी साइड को शिफ्ट हो रहे होंगे? नाइट्रोजन की साइड को। तो इस डायरेक्शन में वर्क कर रहा है माइनस का I और इस डायरेक्शन में वर्क कर रहा है प्लस का M। तो दोनों के दोनों इफेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं, तो अपना आंसर कौन सा आ जाएगा? ये आंसर आ जाएगा। तो आज के लेक्चर को हम लोग यहीं पर क्लोज करते हैं। तो इंडक्टिव इफेक्ट अपना कंप्लीट हो चुका है, तो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट थे, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट अपने कंप्लीट हो गए। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग जो स्टडी करेंगे वो स्टडी करेंगे एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। तो अगर आप लोगों को बेटरली चीज़ें क्लियर हो पा रही है, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।